हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपको मैंने एक असाइनमेंट सेंड करी थी, तो असाइनमेंट आप में से कुछ बच्चों ने सॉल्व करके भेजी, कुछ ने नहीं सॉल्व करके भेजी। तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स जो थे वो ठीक भी थे, काफ़ी गलत भी थे, मतलब 50-50 वाला काम था। तो आज के वीडियो में कोई लेक्चर जो है आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। आज के वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट जो है वो सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, उसमें था CH3 CH C2H5 CH C2H5 CH3। ये इसका यूपिक नेम लिखने के लिए बोला गया था। ज़्यादातर बच्चों ने इसका यूपिक नेम जो है वो गलत लिखा है। 90% बच्चों ने इसका यूपिक नेम जो है वो गलत लिखा है। उन्होंने लॉन्गेस्ट चेन रूल को ध्यान में नहीं रखा, तो नंबरिंग ऐसे कर दी 1 2 3 4। जबकि इसको आप इलेबोरेट कर सकते थे। CH3 CH, ये C2H5 है ना, CH2 CH3 CH, ये फिर C2H5 है, CH2 CH3 CH3। ठीक है, तो 1 2 नंबरिंग शुरू करते हैं। 3 लॉन्गेस्ट चेन, अगर इधर जाएंगे तो 4 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो 4, और ये जाएंगे तो 5, लेकिन इधर चले जाएंगे तो 5 और 6 हो जाएगा। मतलब 6 कार्बन की आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल गई जो कि पेरेंट चेन है। थर्ड पे मिथाइल लगा है, 4 पे मतलब ये मिथाइल लगा है, और ये प्रीफिक्सेस हो गए आपके। ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, और हमने लॉन्गेस्ट चेन रूल भी फॉलो कर लिया। तो 3 पे और 4 पे मिथाइल है, 3,4 डाई मिथाइल, 6 कार्बन की पेरेंट चेन है, और ये क्या हो गया, हेक्सेन। ये था आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड था, ये ऑलमोस्ट सबका ठीक था, CH3 CH OH COOH। इसमें 2 फंक्शन ग्रुप हैं। तो प्रेफरेंस सीरीज़ के अकॉर्डिंगली ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, और OH जो है वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो नंबरिंग हम इस तरह से करते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले 1 2 3। तो 2 पे अल्कोहल है, तो ये क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी। 2 पे हाइड्रोक्सी हो गया, और 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप जो है उसका नाम ओल से बदल के क्या हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया। वो चार्ट आप रेफर करना जिसमें मैंने बताया हुआ है कि जो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप जब प्रीफिक्स हो जाता है तो उसका नाम बदल जाता है, तो उसका नाम बदल के हाइड्रोक्सी हो गया। और ये 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप हो गया, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड हो गया। ठीक है, ओके। थर्ड स्ट्रक्चर काफ़ी बच्चों का रॉन्ग था, तो हम थर्ड स्ट्रक्चर पे चलते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर है CH3 CH2O CH2 CHOH CH3। अच्छा, इसमें से बच्चे ये फाइंड आउट नहीं कर पाए कि OCH2 CH3 जो है वो ईथर है, और ये अल्कोहल है। प्रेफरेंस सीरीज में अल्कोहल पहले आता है, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया, और ईथर जो है वो बाद में आता है, और यहाँ ईथर प्रेफरेंस सीरीज में होता ही नहीं, तो ईथर जो है वो फिर क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अच्छा, अब इसकी नंबरिंग हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3,
क्योंकि अगर इधर से शुरू करेंगे तो भी अल्कोहल को 2 नंबर मिलेगा, इधर से शुरू करेंगे तब भी अल्कोहल को 2 नंबर ही मिलेगा। तो कम से कम प्रीफिक्स को अगर मिनिमम नंबर मिल रहा है तो इट्स ओके। तो ये इथ ऑक्स इथॉक्सी है, ये हो गया 1 इथॉक्सी, 3 कार्बन की चेन है। प्रोप सिंगल बॉन्ड है। एन 2 पे क्या लगा हुआ है? ओल। दैट्स ऑल। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ ज़्यादातर बच्चों का जो था वो ठीक था, लेकिन चलो अब हम करने लगे हैं तो अब सारी असाइनमेंट ही सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। CH3 और यहाँ पे OH है और ये CH3 है। अल्कोहल प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और नाइट्रो जो है वो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और नाइट्रो को तो प्रेफरेंस सीरीज में मतलब जगह भी नहीं मिली। तो जिसको जगह भी नहीं मिली तो वो जैसे ईथर को भी प्रेफरेंस सीरीज में जगह नहीं मिली थी, तो ये सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप था। तो ये भी सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है। नंबरिंग इस तरह से शुरू करनी कि अल्कोहल वाले कार्बन को मिनिमम नंबर मिले। आप ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5। अगर ऐसे नहीं करना, सीधा सीधा चलना है 1 2 3 4 5। अगर इधर से भी करेंगे तो भी 2 पे मिथाइल होगा, अगर इधर से करेंगे तब भी 2 पे मिथाइल होगा। और ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। अब प्रीफिक्स हमारे पास दो हैं, क्योंकि सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप जो है वो भी प्रीफिक्स ही होता है। दो प्रीफिक्स हैं, एक मिथाइल है एक नाइट्रो है। तो अब इनको अल्फ़ाबेटिकली लेना होता है। एम पहले आता है, एन बाद में आता है। तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल, है ना, 4 पे नाइट्रो, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है। तो दोनों प्रीफिक्स हो गए। एम पहले आता है, एन बाद में आता है अल्फ़ाबेट्स में। 2 मिथाइल 4 नाइट्रो, तो ये 5 कार्बन की चेन है, तो ये पेंट हो गया, एन हो गया, और 2 पे क्या हो गया? ओल हो गया। पेंटेन 2 ओल हो गया। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर है बच्चा? ओके। अब हम फिफ्थ स्ट्रक्चर पे आते हैं। फिफ्थ स्ट्रक्चर है आपका CH3CH CONH2 COOH। 1 2 3 दो फंक्शन ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेफरेंस सीरीज में पहले आता है, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया। और ये जो एसिडअमाइड है ये फंक्शन सीरीज में प्रेफरेंस सीरीज में बाद में आता है, ये सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप हो गया। सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप प्रीफिक्स होता है या सब्स्टिट्यूएंट होता है और इसका नाम बदल जाता है, और इसका नाम बदल के होगा कार्बामोइल। कार्बामोइल या कार्बोक्सामाइड भी हो सकता है, तो हम कार्बामोइल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रीफिक्स लिखना होता है, तो ये हो गया 2 कार्बामोइल, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन ओइक एसिड। दिस इज डन। ठीक है, 2 पे कार्बामोइल और ये 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन ओइक एसिड हो गया। डन है बच्चा? अच्छा, सिक्स्थ सबका ठीक है। COOH CH2 CH COOH CH2 COOH सबका ठीक है। मतलब जिन्होंने मुझे असाइनमेंट सॉल्व करके भेजी है, जिन्होंने नहीं भेजी उनका तो सब कुछ ही ठीक है। ये आपने हो सकता है कॉपी से भी देख लिया हो। मैंने बताया था कि जब कार्बन वाले 3 फंक्शनल ग्रुप, 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जो हैं कार्बन वाले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगे हों, तो हम जो ये किसी को भी जो है क्या कहते हैं,
पेरेंट चेन में काउंट नहीं करते। तो ये पेरेंट चेन है। आप पुरानी वीडियोस देखें तो ये पेरेंट चेन 3 कार्बन की है, 1 2 3। और अब इनको ओइक एसिड नहीं बोलना, इनका नाम बदल के कार्बोक्सिलिक एसिड कर देना है। ओइक एसिड इसलिए नहीं बोलना क्योंकि यूपेक की रिकमेंडेशन 1993 के अकॉर्डिंगली, अगर यूपेक की रिकमेंडेशन 1993 के अकॉर्डिंगली अगर कार्बन के साथ 3 फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन की चेन के साथ, और वो तीनों फंक्शन ग्रुप कार्बन वाले हैं, तो आप किसी को भी मतलब पेरेंट चेन में काउंट नहीं करेंगे। तो पेरेंट चेन 3 कार्बन की होगी, तो ये हो गया प्रोपेन 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, 1 2 3 पे, तीनों पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। 3 बार लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। डन ना बच्चा? क्लियर है? अच्छा, ये 6th हो गया। 7th पे आ जाते हैं। 7th में मैं आपको क्लू दे देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl। तो ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे 1 2 3। ये भी 1 पे लगा हुआ है, लेकिन अगर इधर से शुरू करते हैं तो फिर इसको 2 नंबर मिल जाता है डबल बॉन्ड को, और डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर हेलोजेंस। ठीक है, एज पर द प्रेफरेंस सीरीज। तो फिर आप इसको क्या लिखेंगे? 3 क्लोरोप्रोपीन। ठीक है, ओके। अगर आपको इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, तो आई विल टेक केयर ऑफ दिस। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का जो 8th स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ईजियर है, लेकिन इसमें जो गलती बच्चों ने की हुई है वो ये है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, 1 2 3 4। तो आप सबने लिखा हुआ है ब्यूट, है ना? उसके बाद 1 पे डबल बॉन्ड है, फिर 3 पे डबल बॉन्ड है, और डाईईन लिख दिया। आपने बुट 1 3 डाईईन लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने। जबकि मैंने जब ये स्ट्रक्चर करवाया था तो बहुत एम्फेसिस दिया था कि जब डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा हो तो आपने वर्ड रूट के साथ आ लगाना है। मतलब ये प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है कि 2 डबल बॉन्ड है, तो इसको ब्यूट नहीं लिखना, ब्यूटा लिखना है। लेकिन दोनों बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए, दोनों डबल बॉन्ड होने चाहिए या दोनों ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। ये नहीं कि एक डबल बॉन्ड हो एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो आप यहाँ पे आ लगा दो। आ सिर्फ तभी लगाना है जब दोनों डबल बॉन्ड हैं या दोनों ट्रिपल बॉन्ड हैं, या 2 डबल बॉन्ड हैं एक ट्रिपल बॉन्ड है, तब भी आप आ लगा सकते हैं। अच्छा, 9th पे आ जाते हैं। 9th मैंने डेलिबरेटली इस तरह से ही दिया है कि उसमें एक डबल बॉन्ड भी आ जाए और एक ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। ये है CH2। मैंने इस तरफ शीट रखी हुई है, वहाँ से मैंने जो आपको असाइनमेंट भेजी है वहाँ से देख के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरे के पूरे स्ट्रक्चर सीक्वेंस में, और आपको यूपेक नेमिंग इनकी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने बहुत सारा नॉमेनक्लेचर किया, हमने 17-18 लेक्चर जो है नॉमेनक्लेचर पे किए। तो उसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट्स सेंड करनी शुरू की, टेस्ट लिया। जब मुझे आपकी ड्रॉबैक्स नज़र आई तो मैंने फिर ये असाइनमेंट सॉल्व कराने का डिसीज़न लिया। तो आगे भी अगर मुझे लगेगा तो मैं आगे भी आपको ये डाउट्स क्लियरिंग सेशन जो है वो लेता रहूँगा। अब इसमें एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेफ़रेंस सीरीज़ में डबल बॉन्ड जो है प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ये दोनों व्हेन बोथ आर प्रेजेंट एट इक्वलेंट पोजीशन, व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड
आर एट इक्विवेलेंट पोजीशन, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4। क्यों डबल बॉन्ड से शुरू किया बताइए? क्योंकि प्रेफरेंस सीरीज के अकॉर्डिंगली डबल बॉन्ड जो है दैट इज टू बी प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो 1 2 3 4 हो गया, तो इसका नाम फिर हो जाएगा ब्यूट। ठीक है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो 1 और 2 में से 1 लिखते हैं। 1 इन, इन का ई नहीं लिखना क्योंकि 3 पे आइन है, और आइन का जो वाई है वो सेमी वॉवल है। ये मैंने कम से कम मैंने नॉमेनक्लेचर में ये चीज़ 50 बार आपको 18 वीडियोस में बताई है। मतलब हर वीडियो में मैं ये बताता था कि जब दो वॉवल्स इकट्ठे आ जाएं तो ई जो है वो डिलीट कर देते हैं, या एन भी होता तो ई डिलीट कर देते। ये सेमी वॉवल है, तो सेमी वॉवल से पहले ई वॉवल आ गया। वॉवल और सेमी वॉवल इकट्ठे हैं या दो वॉवल इकट्ठे हैं तो आपने इसको डिलीट कर देना है। अब इसका नाम हो गया बुट वन अन -3 -आइन। और ये मैंने बहुत बार, ये भी मैंने, ये अगर मैंने ये डिलीशन जो है वॉवल सेमी वॉवल में ई की 50 बार बताई है, तो ये 100 बार बताया आपको कम से कम कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में और अरेबिक न्यूमरल के बीच में हाइफन होता है, तो ये हाइफन है। और दो अरेबिक न्यूमरल या 3 इकट्ठे आ जाते हैं तो कॉमा लगाते हैं। तो दिस इज़ डन, आई एम श्योर अबाउट इट। 10th, चलो ये तो बेंजीन का स्ट्रक्चर था, तो ये 10th में ये मेरे पास COCl है। तो ये, तो चलो आपको एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ओ आइल क्लोराइड होता है, तो ये बेंजीन है। बेंजीन से बेंज ले लिया, ओ आइल, ये बेंजोइल क्लोराइड हो गया। डन। 11th पे चले जाते हैं। 11th पे जाते हैं तो ये मेरे पास CONH2 है, तो ये एसिड अमाइड है। एसिड अमाइड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अमाइड। तो बेंज यहाँ से पकड़ो, बेंज, और ये अमाइड, ये बेंज अमाइड हो गया। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। अच्छा, मेरे पास 12th है। 12th में मेरे पास क्या है कि 3 ऑक्सीजन वाला, अब देखिए मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। 3 ऑक्सीजन है इसमें, मतलब ये एसिड एनहाइड्राइड है, और बेंजीन वाला एसिड एनहाइड्राइड है, तो फिर नेचुरली इसका नाम क्या होगा? बेंजोइक एनहाइड्राइड। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को लेके उसमें से वाटर को एलिमिनेट किया है एसिड की प्रेजेंस में, या किसी और सुटेबल रेजेंट की प्रेजेंस में वाटर को एलिमिनेट किया, तो ये बेंजोइक एनहाइड्राइड हो गया। वही कि कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से आया। और कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से आया? ये 2 बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल थे, हमने उनको, उनमें से वाटर को एलिमिनेट किया हीट करके एसिड की प्रेजेंस में या किसी सुटेबल रेजेंट की प्रेजेंस में, तो ये बेंजोइक एनहाइड्राइड हो गया। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 12th पार्ट जो है, 12 पार्ट जो है वो हो गए। अब 13th पार्ट पे चलते हैं। 13 पार्ट में मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है और इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। तो मैंने बताया था कि साइक्लोहेक्सेन में या साइक्लिक स्ट्रक्चर में साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो कार्बन वाले फंक्शन ग्रुप होते हैं इनको ओइक एसिड नहीं कहते, इनका पूरा नाम लिख देते हैं। जैसे इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वी विल राइट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है,
ये आपकी नोटबुक पे है, ये आप अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास बेंजीन के साथ CONH2 है, सॉरी, बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन है। ये साइक्लोहेक्सेन के साथ है, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्स अमाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर है? आर यू क्लियर अबाउट इट? और मैंने आपको बताया कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर हो ना, तो आपने कार्बन वाले फंक्शन ग्रुप को जो उसका नाम होता है वही लिखना है। लाइक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, ई को भी डिलीट नहीं करना है। और ये एसिडमाइड है, इसे कार्बोक्समाइड कहते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्समाइड लिख दिया आपने। ठीक है? क्लियर है? चलो, तो ये पेज नंबर 1 हो गया, ये पेज नंबर 2 हो गया। ठीक है? इससे क्या रहता है कि आप अपनी कॉपी में अच्छे से इनको दोबारा से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो ये मेरे पास पेज नंबर 3 हो गया। अब मैं पेज नंबर 4 पे चलता हूँ। ये मेरे पास पेज नंबर 4 है और मेरे पास आगे है 15th स्ट्रक्चर। ये है, सॉरी, 16th स्ट्रक्चर। तो ये साइक्लोहेक्सेन के साथ डबल बॉन्ड है, तो इसको साइक्लोहेक्सेनोन कहना है, क्योंकि इसमें कोई कार्बन नहीं ना लगा हुआ, तो इसको साइक्लोहेक्सेनोन कह देंगे हम। ये 16 हो गया। अच्छा, फिर मेरे पास 17 है। 15 मैंने नहीं कराया, 15 डू योर सेल्फ। कॉपी देख लो ना, कॉपी रेफर करो, वीडियो रेफर करो। उसमें अब कुछ कुछ तो आप अपने आप कर सकते हो ना। मतलब मैंने कोई, इस बार मैंने जो असाइनमेंट भेजी, मैंने बहुत ईजियर वाली इसलिए भेजी कि जो आपकी कॉपी पे ऑलरेडी है, और बुक्स की हेल्प भी मैंने कहा था लेने के लिए, और वीडियो की हेल्प भी लेने के लिए बोला था। तो एटलीस्ट एक आधा स्ट्रक्चर तो अपने आप कर लो। 17, ये भी करवाना तो नहीं चाहिए, पर चलो, साइक्लोहेक्सेन और ये एल्डिहाइड है, तो इसको कार्बेल्डिहाइड कहते हैं। साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। तो आपने एक चीज देखी कि हम इसको अल नहीं कह रहे। ये तब होता है जब कार्बन वाला फंक्शन ग्रुप साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ लगा हो, तो कार्बन वाले फंक्शन ग्रुप को अल, एल्डिहाइड है जैसे, इसको अल की बजाय कार्बेल्डिहाइड आपने कह देना है। ठीक है? 18th करना तो आपको अपने आप ही चाहिए, लेकिन एस्टर है, तो एस्टर में आप गड़बड़ करते हो। एस्टर में ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप होता है, ये हमेशा प्रीफिक्स होता है, सबसे पहले इसको ही लिखना होता है। तो ये हो गया मिथाइल। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, ये कार्बोक्सिलेट है, दैट्स ऑल। क्योंकि एच नहीं ना लगा हुआ, अगर एच लगा होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड कह देते। CH3 लगा है, तो CH3 को पहले लिख दिया, मतलब मिथाइल। क्योंकि एस्टर में हमेशा यही होता है, ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा होता है उसे प्रीफिक्स ही कहते हैं। तो ये मिथाइल हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट।
19th पे आ जाते हैं। 19th स्ट्रक्चर भी आपको नोटबुक पे और वीडियो पे करवाया हुआ है। मैंने बताया था कि यूपिक रिकमेंडेशन है यहाँ पे, उसमें कहा गया कि अगर किसी कार्बन चेन के साथ एक जैसे साइक्लो स्ट्रक्चर लगे हों, एक जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, ये भी साइक्लोप्रोपेन है, दोनों एक जैसे हैं, 3 भी लगे हों तो कोई बात नहीं। तो आपने इस कार्बन चेन को पेरेंट चेन बोलना है। ठीक है? पेरेंट चेन बोलना है, तो पेरेंट चेन एक कार्बन की होगी, तो ये जो है सर आपका हो गया प्रीफिक्स और ये भी हो गया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को अब साइक्लोप्रोपेन नहीं बोल सकते, साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे। तो ये दोनों प्रीफिक्स जो हैं फर्स्ट कार्बन पे लगे हैं, हम लिखेंगे 1,1 क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, डाई साइक्लो प्रोपेन की बजाय क्या लिखना चाहिए? प्रोपाइल, क्योंकि जो प्रीफिक्स होते हैं उनमें एन नहीं आता, आइल आता है। अब पेरेंट चेन एक ही कार्बन की है, वो एक कार्बन क्या होता है? मिथ, और मिथ के साथ तो हमेशा एन ही जाता है। आप सोच लीजिए कि मैंने 34 स्ट्रक्चर की असाइनमेंट आपको भेजी है और ये 20वें स्ट्रक्चर पे मैं पहुंच गया हूँ। ठीक है? तो 20वां स्ट्रक्चर मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। 20वां स्ट्रक्चर जो है वो भी इसके जैसा है। उसमें क्या है कि ये साइक्लोहेक्सेन है, उसके साथ ये बॉन्ड नोटेशन उसने दे दी, ये दे दी, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। जो आपको मैंने उसमें भेजा है असाइनमेंट में, ये असाइनमेंट मैंने अपने पास रखी हुई है, ये मैंने साइड पे रखी हुई है, वहाँ से देख के मतलब स्ट्रक्चर प्रॉब्लम देख के आपको वहाँ पे सॉल्व कराई जा रहा है। तो ये एक जैसे साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर कार्बन की चेन के साथ लगे हैं। कार्बन की चेन 1 2 3। ठीक है? तो जैसे ये था यूपेक का रिकमेंडेशन, उसके अकॉर्डिंगली दो एक जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर कार्बन चेन के साथ लगे हों, तो ये जो कार्बन चेन है 3 कार्बन की, ये आपकी क्या हो जाएगी? पेरेंट चेन हो जाएगी। और ये एक जैसे हैं, एक जैसे मतलब ये दोनों एक जैसे हैं, इसके जैसे नहीं, मतलब रिजेम्बलेंस इसके साथ दे रहा हूँ। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, ये साइक्लोहेक्सेन 1 पे लगा है, ये साइक्लोहेक्सेन 3 पे लगा है, पर ये दोनों प्रीफिक्स हैं। ये भी प्रीफिक्स हैं, ये यूपेक रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली ये भी प्रीफिक्स है। 1,3 डाई 2 बार हैं, साइक्लो हेक्साइल। ठीक है? 3 कार्बन की चेन है, तो ये क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला है मेरे पास हेक्स 3 अन 1 ओइक एसिड। हेक्स, वर्ड रूट हेक्स है, 6 कार्बन लिख लो। 3 1 पे ओइक एसिड है, इधर ओइक एसिड ले लो। ठीक है? तो ये ओइक एसिड ले लिया, 1 2 3 4 5 6। अब 3 पे अन है, यानी 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लीजिए। ये हमने हाइड्रोजन लगा लिए, ये हाइड्रोजन लगा लिए, ये बन गया हेक्स 3 अन 1 ओइक एसिड। आई एम श्योर कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? ओके, आगे आगे चलते हैं पेज नंबर 5 पे।
सेकंड का सेकंड प्रॉब्लम, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 2 डाई मिथाइल बुटेनोल। ठीक है, तो 2 डाई मिथाइल तो प्रीफिक्स है, ब्यूट वर्ड रूट है, तो पहले वर्ड रूट को पकड़ लो। 1 2 3 4 ओल, यानी कि अल्कोहल लगा हुआ है, पर उसने मेंशन नहीं किया कि 2 पे लगा, 3 पे लगा, 4 पे लगा, किसी पे नहीं मेंशन किया। इसका मतलब 1 पे लगा दिया। और ये फिर फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, ये फोर्थ कार्बन हो गया। और उसने कहा कि 2 पे 2 बार मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने 2 यहाँ पे लिखा है। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। एक बॉन्ड इधर है, एक इधर है, 2 हो गए, और 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, 4 हो गया। तो इसकी वैलेंसी भी पूरी है। यहाँ पे CH2 कर देते हैं, यहाँ पे CH3 कर देते हैं। सेकंड का थर्ड प्रॉब्लम, इथेनोइक एसिड। इतनी सिंपल प्रॉब्लम मैंने आपको दे दी। सेकंड का फोर्थ प्रॉब्लम, प्रोपेन टू ओन, CH3 C CH3। प्रोपेन तो हमने बना दिया, 2 पे क्या है, ओन है, तो ये हो गया प्रोपेन टू ओन। चलो जी, सेकंड प्रॉब्लम भी होगी हमारी। हम थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है, राइट यूपेक नेम एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये मैं आपको क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड है। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड को HCHO लिखते हैं, इसको HCHO भी लिख देते हैं, और ये मीथेनॉल होता है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल है। अब एसिटल एल्डिहाइड, CH3COH, ऐसे नहीं लिखना, ये एल्डिहाइड है, CH3CHO, इसका यूपेक नेम इथेनॉल है। थर्ड पे चलते हैं, फॉर्मिक एसिड। डेलिबरेटली इस तरह से दिए हैं। फॉर्मिक एसिड को हम यूपिक नेम क्या देते हैं, मिथेनोइक एसिड। अब आप क्रॉस चेक करते रहना। फोर्थ, एसिड एसिड, एसिटिक एसिड इज CH3COH, इसको इथेनोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाते हैं, एसिटामाइड अमाइड, CH3CONH2, 2 कार्बन है, ये अमाइड है। एसिटामाइड को हम कहते हैं इथेन अमाइड। 6 पे आ जाते हैं। 6 हमारे पास है एसीटोन, यही होता है एसीटोन, CH3COCH3। एसीटोन को प्रोपेन टू ओन कहा जाता है। 7th पे आ जाते हैं। 7th में हमारे पास है, अब मैंने बेंजीन का दिया है, पथेलिक एसिड। पथेलिक एसिड में मैंने आपको बताया था कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो आपने ऑर्थो पोजीशन पे लेने हैं, तो इसका नाम था बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका यूपेक नेम है। ठीक है, 8th पे आ जाते हैं, ऑर्थोक्रिजोल। ऑर्थोक्रिजोल में एक OH ग्रुप लगा होता है, और ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा होता है, तो इसको हम कहते हैं 2 मिथाइल फिनोल। अब रह गया सैलिसिलिक एसिड एंड सैलिसिल एल्डिहाइड।
ठीक है? तो नाइन्थ है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो है। ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और ऑर्थो पोजीशन पे अल्कोहल होता है। तो इसका नाम है 2 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है? अब 10th रह गया, तो 10th मैं असाइनमेंट पे ही लिख देता हूँ। ये 10th, थर्ड का 10th, ठीक है? ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड, ये सैलिसिलिक एसिड जैसे ही है, तो इसमें बस आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह एल्डिहाइड लगा देना है और यहाँ पे OH लगा देना है। तो CHO प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है और OH जो है वो सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है। तो ये हो गया, सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप का नाम बदल जाता है, तो इसका यूपिक नेम हो गया 2 हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है? आर यू क्लियर अबाउट इट? ठीक है? अब मैं इसकी पिक्स भी आपको खींच के सेंड कर देता हूँ। ठीक? थैंक यू। वी कॉल इट अ डे। आई होप यू अंडरस्टूड द असाइनमेंट नाइसली। अब मंडे को भी शायद मैं आपको असाइनमेंट ही दूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए ना नॉमेनक्लेचर जो है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। जितनी अच्छी तरह से नॉमेनक्लेचर आएगा, उतनी अच्छी तरह से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखते जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता जाएगा आगे। जैसे मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन भेजना है, नेक्स्ट लेक्चर एक असाइनमेंट होगी। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट का टॉपिक शुरू कर दूंगा, साथ में नॉमेनक्लेचर की असाइनमेंट। तो जब तक ये चैप्टर, मतलब ये इस चैप्टर के 5-7 लेक्चर रहते हैं, तो 5-7 लेक्चर के साथ 5-7, 4-5 असाइनमेंट भी, 3-4 असाइनमेंट भी आपको सेंड करूंगा। तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ताकि हाइड्रोकार्बन चैप्टर हम इजीली कर सकें। फाइन, थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल, सी यू टुमारो बैक with the next video. Love you.